कौरव और पांडव भाई भाई हैं और भाई भाई में इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि महाभारत जैसा युद्ध आज तक संसार में नहीं हुआ है। महाभारत जब हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई, रक्त रंजित हो गई थी। इसका कारण क्या था? महाभारत भाई भाई में वो भी किसी दूसरे से होता तब भी चलता, लेकिन भाई और भाई में इतना। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, 13 वर्ष पांडव वन में रहे। और जब वन से आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किया, प्रभु हम भाई 5 पांडव हैं, आधे संपत्ति का अधिकार मुझे भी है। यदि आधी संपत्ति मुझे ना मिल पावे तो 5 गांव ही मुझे दे दीजिए, मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आपका हक, आपका अधिकार मैं आपको दिलाऊंगा। भगवान गए प्यारे धृतराष्ट्र के पास में। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, दुर्योधन आदि। धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतना मोहित हो गया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? बाहर की आंखें तो पहले ही चली गई थी, लेकिन ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की आंखें हृदय के अंदर भी होती है। धृतराष्ट्र को आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान गए, दुर्योधन भी बैठे हुए थे। भगवान ने याचना किया कि पांडव आपके परिवार के हैं, कुल खानदान के हैं, इन्हें भी कुछ दे दीजिए। 5 गांव की याचना भगवान ने किया था। दुर्योधन ने जानते हो क्या कहा भगवान से? सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। अय केशव, सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी संपत्ति जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान से ये प्रस्ताव रख दिया प्यारे, भगवान से कह दिया कि सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा, भगवान समझ गए कि अब कौरवों की बुद्धि मारी गई है। आज ये ऐसी बात कर रहे हैं कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। प्यारे, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो सुंदर परिवार है, एक कोख से जन्म लेने वाली संतानें हैं, ये बार बार नहीं मिलती हैं। धन संपत्ति तो कहा हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, कल है आज नहीं, ये तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये जो सुंदर परिवार, हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ परिवार मिला है प्यारे, ये बार बार नहीं मिलेगा। आज भगवान ने समझाया कि मान जाओ, युद्ध का परिणाम क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं है। युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। युद्ध में कितने निरपराध लोग मारे जाते हैं, इसकी भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। एक ये भी है, रामावतार में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी रहे। इनमें भी भाई भाई का प्रेम रहा, विश्वास रहा। प्यारे, राम जी जब वन को गए थे ना, भरत जी मनाने के लिए गए थे। भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दिया था कि जा करके अयोध्या के सिंहासन पर रख देना, और अयोध्या के सिंहासन को मेरी खड़ाऊ चलाएगा। विचार करो वो कैसा राम राज्य रहा होगा। 14 वर्षों तक राम जी की खड़ाऊ, राम जी की पादुका ने अयोध्या के राज्य का संचालन किया है। भरत जी जब खड़ाऊ लेकर चले थे वहां से, राम जी से कहा था, भैया आप सच सच बताओ, मैं आप कितने वर्षों के बाद आ जाएंगे, कितने दिनों के बाद आ जाएंगे। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, मैं ये बताना चाहता हूं। राम जी ने
भगवान राम की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भरत के ऐसे प्रश्न को सुनकर के राम जी ने कहा, भरत 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा, भैया राम, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हो गया, अयोध्या के सारे लोग आपको जीवित मिल जाएंगे। लेकिन ये भरत अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा, अपने प्राणों को रोक नहीं पाएगा आपके वियोग में। यदि आप चाहते हैं कि ये भरत जीवित रहे तो 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं होना चाहिए। राम जी को ये बात याद थी। भरत जी गए, अयोध्या में भी नहीं रहे प्यारे, नंदी ग्राम में गुफा बना करके जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तक तपस्या किया है। जमीन में गड्ढा खोद करके भरत जी क्यों रहे, इसका कारण क्या है? भरत जी समझ रहे थे कि मेरा भाई, मेरी मां सीता, मेरा लक्ष्मण जंगल में, अरण्य में जमीन पर शयन करते होंगे, वहां पर कोई सुख सुविधा की सामग्री नहीं है, और मैं अपने भैया से छोटा हूं, अनुज हूं मैं, और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने भाई के बराबर शयन करूं, मैं अपने भाई के बराबर बैठूं। इसलिए क्या किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके भरत जी ने तपस्या किया। राम जी जब 14 वर्ष पूर्ण हुए थे प्यारे, हनुमान जी को भेजा था कि जाकर के भरत से कह दो कि राम आ रहे हैं। उनको ये मालूम था कि ऐसा ना हो कहीं मेरे वियोग में मैं एक दिन कहीं ऐसा ना हो विलंब हो जाए, कोई राक्षसी सेना मार्ग मेरे अवरोध उत्पन्न कर दे, मुझे युद्ध करना पड़ जाए, और कहीं मैं एक दिन अगर विलंब हो गया, अयोध्या के सारे लोग क्या हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी, राम जी जानते थे कि यदि एक दिन भी अवरोध उत्पन्न हो गया, मार्ग में कोई दुविधा, कोई बाधा, कोई राक्षसी सेना मुझे मिल गई, तो सब लोग अयोध्या के जीवित मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भाई भरत अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा, अपने प्राणों को नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी को भेजा था कि जाकर के भरत से कह दो कि राम जी आ रहे हैं। हनुमान जी आए और भरत जी को ये बात बताया था कि राम जी आ रहे हैं, तब जाकर के भरत अपने प्राणों की रक्षा कर पाए थे प्यारे। ये रामावतार में इतना सुंदर भाई भाई में प्रेम था, आज भाई भाई में महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। इसका कारण क्या है? धन संपत्ति देखने को मिलता है, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, भाई भाई के ऊपर अब विश्वास नहीं रह गया, वो श्रद्धा नहीं रह गया, वो प्रेम नहीं रह गया। क्या हो गया है संसार को? क्या लेकर के इस संसार में से हम जाएंगे? प्रेम से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? श्रद्धा से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? जहां पर प्रेम ही नहीं रह गया, फिर उस परिवार में कुछ बचता नहीं है प्यारे, वो परिवार फिर पतन की ओर बढ़ जाता है। भगवान ने समझाया ये युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध की चुनौती मत दीजिए। नहीं माने, महाभारत जैसा भयंकर युद्ध, भयंकर सेना खड़ी हुई थी युद्ध करने के लिए। अर्जुन देख करके भाव विह्वल हो गए, भगवान के चरणों में लेट गए। अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने चाचा ताऊ मामा सबको मार करके मैं करूंगा क्या? मैं किसके लिए राज्य भोग करूंगा? इन्हीं के लिए तो राज्य की कामना किया जाता है। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं ऐसी संपदा क्या करूंगा? भगवान ने कहा देखो, युद्ध की भूमि से पीठ दिखाना ये वीरों का काम नहीं होता है। भगवान ने वही उपदेश दिया अर्जुन को, और महाभारत के युद्ध में ही अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान ने दिया था। और भगवान ने अर्जुन से कहा
ये शरीर जो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहाति पाव कहा। अर्जुन तुम सोचते हो कि इस शरीर को तुम मारोगे, अरे आत्मा तो अजर है, अमर है, अभय है, पवित्र है, इसको कोई मार नहीं सकता है। ना अग्नि जला सकती है, ना वायु गीला कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। युद्ध करो। और तुम सोचते हो कि मैं युद्ध कर रहा हूं, यह तुम्हारी भूल है। अर्जुन को जब सदुपदेश गीता का उपदेश सुनाया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बल का ज्ञान हुआ। प्यारे, महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन